उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम पिछले 2 दिनों से मन के स्वभाव पर विचार कर रहे हैं। संतों ने फरमाया है, इस मन दा कोई इतबार नहीं, मन हर एक रंग विच रंग जांदा, भज जांदी आकड़ वड्डियां दी, जदों नाग भरम वाला डंग जांदा। मन कब किस रंग में रंग जाए, कब इस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ जाए, ये निश्चित नहीं है। जल्दी ही ये मन जो है ना, किसी भी दूसरे के विचारों से प्रभावित हो जाता है, उसके रंग में रंग जाता है और भ्रमित हो जाता है। और इसको टिकाने पर लेके आने के लिए अर्थात सतगुर की सोच के साथ मिलाकर चलने के लिए, एक सीध में लेकर आने के लिए बहुत भारी परिश्रम करना पड़ता है। कारण क्या है? दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोकर गुजार दिए, 2 घंटे लगा दो आप, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं सारे दिन में नहाना धोना खाना पीना। 10-12 घंटे ऐसे ही जिसकी कोई गिनती नहीं है समय की, उसमें चले जाते हैं। बाकी के 12 घंटे में से 8 से 9 घंटे हम अपने कार्य व्यवहार में मस्त रहते हैं। कोई जॉब करता है तो कोई दुकानदारी करता है तो कोई किसी न किसी काम में सब व्यस्त हैं। मन को सदा संसार के कार्यों की आदत पड़ी हुई है, चाहे नौकरी की, चाहे दुकानदारी की, चाहे दुनियादारी की। इसको ये आदत पड़ी हुई है भगवान के नाम की, भजन भक्ति की, पूजा सेवा की, परमार्थ की, प्रेम की, भक्ति की। जब इसको पूरे दिन में से कुछ समय इस ओर लगाया ही ना जाएगा तो मन कैसे उस तरफ इसका जो ख्याल है वो दृढ़ होगा। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे लिए सुंदर 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा,
सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान। हजूर दाता दयाल जी 2 घंटे के भजन सिमरन पर अत्यधिक बल देते हैं। श्री मुखारविंद से फरमाते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि वह 2 घंटे के लिए भजन ध्यान पर अवश्य बैठे। उसका कारण क्या है, क्यों इतना जोर देते हैं 2 घंटे के भजन ध्यान पर कि इतनी इतनी आयु बीत गई है। गुरुमुख फरमाते हैं, स्वयं अपने मुख से गीत गाते हैं कि हमें 10 साल हो गए सिमरन नाम लिए हुए, 20 हो गए, 50 हो गए, 70 हो गए, इतने इतने साल हो गए हमने गुरुमुखता को धारण किया हुआ है, पर अभी तक भी प्राप्ति नहीं हुई उस सच्चे आनंद की जिसकी खोज में तड़प रहे हैं शुरू से। उस सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इतने इतने वर्ष हो गए हैं हम जी गुरु महाराज जी का नाम लिया हुआ है। अब नाम लेकर क्या होगा भाई, अगर श्री आरती पूजा नियम से ना की जाए, कोई सेवा के लिए तन से, मन से, धन से, दरबार से आज्ञा आए, उसमें हम कोताही बरतें। अपने अपने भीतर सभी झांक सकते हैं। अपने अंतर का सबको बहुत सही से पता है कि जब सेवा का हुक्म होता है तो हम कितना तत्पर होते हैं। सत्संग में आने के लिए हम कितने जिज्ञासु होते हैं। सत्संग में अलर्ट होकर बैठने के लिए, सत्संग में बैठकर श्रवण करने के लिए हम कितने उत्सुक होते हैं। सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत का संग कैसे होगा? सत्संग की कक्षा में बैठकर जो श्रवण करेगा ध्यान से, नित्य प्रति श्रवण करेगा, जो कुछ भी सत्संग में बताया जाता है उसकी मन पर छाप पड़ती है। जब वो सुने हुए को दोबारा जांचता है कि आज क्या हुआ था, रिकॉल करता है, तब उसका मनन होता है। फिर मनन के बाद ये पता चलता है कि आज ये काम करने के लिए बताया गया है, चलो हम इस पर प्रयोग करके देखते हैं। हम बैठते हैं, इसको कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये सत्संग में आने वाले जिज्ञासु के जीवन के 3 मुख्य अंग हैं। जब इन 3 अंगों पर पूरी सचेतता से काम किया जाता है तब जीवन जो है वो बदलना शुरू होता है, परिवर्तित होना शुरू होता है। क्योंकि सत्संग में जो कुछ भी वर्णित किया जाता है उसका मन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और जो मन है वो उसकी वृत्ति जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। सांसारिक विचारों को झटक कर मन पारमार्थिक विचारों पर मनन करने लग जाए तब कहते हैं कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। पहले ये मन काग था, कौआ गंदगी के ऊपर बैठता है। मन में जो विचार उठते हैं विषय विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, ये सब गंदगी है जिसको के मन इनके विचारों में गलतान हो जाए तो कहते हैं कि मन की काग वृत्ति है, कौए जैसी। और मन पहले ये काग था, करता जीवन घात। जीवन घात किस प्रकार होता है? प्रातः से लेकर, सुबह से लेकर
अगली प्रातः काल तक 24 घंटों में 24,000 श्वास हर मनुष्य लेता है। इन 24,000 श्वासों में मन ने कागवृत्ति से जो श्वास खर्च कर दिए वो जीवन का घात हुआ है। और जब मन से ऐसे विचारों को झटक कर परमार्थ की राह पर मन मनन करना शुरू कर देता है, ऐसे विचारों को उन्नति देता है और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना शुरू करता है, तो कहते हैं अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। तब मन की वृत्ति हंस की जैसी हो जाती है। हंस मोती चुग कर खाता है, अर्थात सत्संगत में जो सद्गुण गुरुमुख के लिए बताए जाते हैं उन सद्गुणों को धारण करता है, अपने व्यक्तित्व में उसके प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो हंस वृत्ति बन जाता है। हमारे सतगुरुदेव महाप्रभु ने 2 घंटे के सिमरन ध्यान पर बल दिया है। इसका भी बहुत गहरा कारण है कि 24 घंटे ही ये मन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। तो एक शैतान बालक को टिक कर बिठाने के लिए स्कूल में जब बिठाया जाता है तो टीचर डांटता भी है, कुछ काम भी देता है, घूरता भी है। उसी प्रकार हमें ये एक होमवर्क मिला हुआ है कि हमने 2 घंटे सिमरन ध्यान पर बैठना है, ताकि मन की वृत्ति जो है वो काग से हंस हो जाए। भजन सिमरन में लगे तो सही, थोड़ी सी चलो मुख से ही नाम जपे, मुख के भीतर जीभ ना हिले, अंदर से ही मानसिक जाप करे या तो श्वासों से नाम जपे। इन 3 प्रकार के जाप का अलग अलग फल है। एक बार मुख से बोलकर जपना राम राम, तो ये इसका एक बार का फल है। जीवा ना हिले, होंठ ना हिले, मानसिक जाप कर रहे हैं, मुख से नहीं बोल रहे, आपकी आवाज़ को कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा, आप भीतर से ही नाम जाप कर रहे हैं, उसका जाप 10 गुना है। पर श्वासों के भीतर नाम की धुन को सुनना, नाम की ध्वनि को सुनना, जो कि नेचुरली ही श्वासों में बज रही है ध्वनि। श्वास हम ऊपर लेते हैं, भीतर भरते हैं और छोड़ते हैं, और इस एक बार भीतर भरने में और दूसरी बार श्वास को छोड़ने में जो नाम की ध्वनि होती है, जो श्वास लेने में हमें ध्वनि सुनाई देती है, वही सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश की है। वो हमें पहचान देते हैं कि तेरे भीतर ये अनहद की नाद जो है वो बज रही है, इसको तू सुन। सतगुरु जो है अपनी जब हमें नाम की दात देते हैं, हमें पहचान देते हैं कि हमारे श्वासों में कौन सी धुन बज रही है, उस धुन को सुनना है। अब इसमें सुनते सुनते जितनी एकाग्रता हो जाएगी, जितना शरीर से हमारा ख्याल हट जाएगा। पहले तो शरीर ही तंग करता है, शरीर से ख्याल हट जाएगा, विचारों से ख्याल हट जाएगा। जो सांसारिक विचार, दिन में हमने जो कार्य व्यवहार किया होता है उसके विचार मन पर हावी होते हैं, उनको झटकना पड़ता है। और श्वासों की ध्वनि जब एकाग्रचित्त होकर सुनी जाती है,
उसके बाद कहीं जाकर आगे की यात्रा शुरू होती है। और ये बहुत दूर की यात्रा है प्रेमियों। सतगुरुदेव हम पर कितनी कृपा करते हैं। हमें फरमाते हैं कि 2 घंटे सिमरन ध्यान पर बैठो। पुनः कृपा करते हुए फरमाते हैं कि 2 घंटे पूरे करने अनिवार्य हैं। बेशक आप घंटा घंटा बैठो, 1 घंटा प्रातःकाल, 1 घंटा सायंकाल। जो कोई गुरुमुख निरंतर 2 घंटे बैठ पाता है, जिसने भी अपनी सिटिंग 2 घंटे की निरंतर बना ली होगी, वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही अधिक भाग्यशाली है जो 2 घंटे सिमरन करता है। अगर सतगुरुदेव तो घंटा घंटा करके कर लो, आधा आधा घंटा करके 4 बार में समय पूरा कर लो, इतनी भी फैसिलिटी देते हैं। अभी ये हम पर निर्भर करता है कि हम सतगुरुदेव की आज्ञा को कितना महत्व देते हैं। संत सहजो बाई जी कहते हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। जो सेवक, जो शिष्य, जो गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा को दृढ़ करके पकड़ लेता है और सहज रूप से ही सतगुरु की आज्ञा पर चलना शुरू कर देता है, जो रोम रोम से नाम का सिमरन करता है, ये श्वासों के द्वारा नाम के सिमरन की ओर संकेत है। रोम रोम गुरु को रटे। जब एकाग्र चित्त होकर श्वासों में नाम का सिमरन किया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है कि शरीर के प्रत्येक रोम से नाम की ध्वनि निकलती है। इसका एहसास बहुत बहुत गहरी, जितना गहरा नाम सिमरन किया जाए, काफ़ी देर के बाद इसकी अनुभूति होती है। और जब ये रोम रोम से नाम सिमरन की अनुभूति होनी शुरू हो जाए तो एक श्वास के नाम सिमरन का फल 7 करोड़ के बराबर है। उसकी गणना जो है वो 7 करोड़ के बराबर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी अपनी परिस्थिति में स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत अपेक्षित है और हम अपना तन मन धन किस तरफ लगाते हैं। दिन भर के 24 घंटे में से कितना समय सांसारिक कार्य व्यवहार में खर्च करते हैं, कितना समय नींद में गवाते हैं और कितना समय भजन भक्ति पर देते हैं। ये विचार करना बहुत अनिवार्य है। अगर आज भी नहीं जागे, अगर आज भी नहीं जागे, आज भी ज्ञान नहीं हुआ, आज भी बोध नहीं हुआ, तो फिर कब जागेंगे। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। संत महापुरुष जब भी हमें सिमरन की ओर प्रेरित करते हैं तो हमें सांसारिक कार्य व्यवहार से छुड़वाते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपने उत्तरदायित्वों से मुंह फेर कर भजन बंदगी में लग जाएं। ये कायरता है, ये कोई
बड़ाई वाली बात नहीं है, ये वीरता नहीं है। सांसारिक उत्तरदायित्वों से मुंह फेर कर कह देना कि हम भजन भक्ति कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के चले जाओ जंगलों में, तो भी संसार सारा अपने साथ ही जाता है। मन के भीतर, घर के भीतर रहकर गृहस्थी के सारे कार्य व्यवहार करते हुए गृहस्थ में सेवा, संयम और सहनशीलता की साधना करते हुए अपना कार्य करना, अपने कल्याण के हित परिश्रम करना अर्थात नाम सिमरन करना। उसके लिए समय कहाँ से निकलता है? निद्रा त्यागनी पड़ती है, आलस त्यागना पड़ता है, और जो समय हम यूं ही किल कर देते हैं कहीं मनोरंजन में, कहीं इधर उधर बैठकर हा हो हल्ला में, उसमें से समय निकालना पड़ता है। हम सब गुरुमुखों का ये कर्तव्य है। हम गुरुमुख हैं, सतगुरु की आज्ञा को दृढ़ करके पकड़ें, उनके वचनों पर चलते हुए अपना जीवन सफल करें, गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करें और मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।